हेलो एवरीवन, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड के जो एग्ज़ाम की डेट शीट है वो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी है और उन्होंने जो पेपर का मोड है वो भी डिसाइड कर दिया है कि वो पेपर ऑफलाइन लेगी या ऑनलाइन लेगी। तो आपके जो मोड है वो दोनों ही रखे गए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। लेकिन बच्चों के सामने ये सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि वो पेपर को ऑनलाइन दे या फिर ऑफलाइन दे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमें बताओ कि हम जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन दें या फिर ऑफलाइन दें, हमें बेनिफिट किस में रहेगा या फिर हमारी परसेंटेज जो है वो कहाँ पर ज़्यादा बन सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम ऑनलाइन दो या फिर ऑफलाइन दो, दिक्कत किसी में नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी द्वारा कोई भी सेंटर आपको डिसाइड कर दिया जाएगा, आपने वहाँ जाकर अपना एग्ज़ाम दे देना है। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम दूंगा, कई बार क्या होता है कि बच्चों के साथ भी दिक्कत हो जाती है कि उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या फिर वो बाहर से हैं, कहीं दूर हैं, वहाँ ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर वो दे रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसने क्या करना है, यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें दिए गए हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, सबसे पहले आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें, उनको फॉलो करें। दूसरा क्या होता है कि जैसे हमारे सामने ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। जैसे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, जैसे आपको अपनी आईडी कैसे ओपन करनी है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पेपर कैसे आएगा, उसको कैसे करना है, फिर आपकी जैसे पेपर होने के बाद वो आपकी वीडियो वहाँ पर चल रही है तो उसके अंदर हमने अपलोडिंग कैसे करनी है या फिर स्क्रीनिंग कैसे करनी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सबसे पहले आप लोगों ने सीख लेनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें ये चीज़ें नहीं आती और हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देने बैठ जाते हैं तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो वहाँ पर इन चीज़ों को आपको फेस ना करना पड़े, कोई दिक्कत ना आए, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने पहले ही डेमो ले लेना है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम को कैसे देंगे और अपने माइंड को एक जगह पर फोकस करना है कि मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम दूंगी या फिर ऑफलाइन। इसके अगर आप अपना माइंड इस चीज़ के ऊपर एक जगह फोकस कर लेते हो तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि मुझे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना और इस तरह से वो सारी क्रियाएं वहाँ पर करनी है। दूसरा, जो जैसे आपने पढ़ा होगा इंस्ट्रक्शन के अंदर, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप उन इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से रीड कर लेना। बता रखा है कि जैसे मिरर वगैरह है इतने साइज़ का वहाँ पर रखना है, तो सबसे पहले आपने डेमो करके देख लेना है कि मैं इतना बड़ा मिरर लेके आऊँगी, उसको कैसे रखेंगे, या फिर जैसे हमारे मोबाइल की स्क्रीन है या लैपटॉप की स्क्रीन है वो वहाँ पर कैसे दिखाई देनी चाहिए, या आपके जो आप आंसर शीट लिख रहे हो वो भी दिखाई देनी चाहिए और सराउंडिंग भी उसके अंदर कवर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को करके देख लेना है कि जब मैं मिरर रखूँगी तो इस तरह से वो हमारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के टाइम ही ये चीज़ें करने लग जाओगे तो वहाँ पर आपका टाइम भी वेस्ट होगा और दूसरा आपके एग्ज़ाम के टाइमिंग आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि इन चीज़ों को आप कवर कर सको। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ें ही अपनी देख लेनी है। दूसरा, कई बच्चे क्या सोच रहे हैं कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम में चीटिंग वगैरह नहीं कर सकते, ऑनलाइन एग्ज़ाम में चीटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी राय यही है कि आप चीटिंग के चक्कर में ना पड़ें, अपना जो आपने एग्ज़ाम तैयार करना है या उसका जो सिलेबस वगैरह है उसको अच्छे से तैयार कर लें। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी, दूसरा आपको किसी तरह का कोई डर भी नहीं होगा कि मेरे ऊपर कोई यूएमसी बन सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो आप पकड़े गए तो आपके ऊपर यूनिवर्सिटी जो है यूएमसी बना सकती है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो एक बात और है दोस्तों कि इसमें कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि जो हमारी परसेंटेज है वो ऑनलाइन में ज़्यादा होगी फिर या ऑफलाइन में ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, ऐसा भी कोई भी रूल ही नहीं है कि ऑनलाइन में परसेंटेज ज़्यादा होगी या फिर ऑफलाइन में ज़्यादा होगी। ये आपके ऊपर ही डिसाइड है, क्योंकि ये जो
क्वेश्चन लिखने का स्ट्रक्चर होता है, ये आप किस तरह से लिखते हो, किस स्टाइल का यूज़ करते हो, वो ज़्यादा मैटर करेगा। आप क्वेश्चन को जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव अच्छा बनाओगे वो उतना ही ज़्यादा एग्जामिनर उसके अंदर मार्क्स दे देगा। आप पेपर ऑनलाइन दो या फिर ऑफलाइन दो, उसमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मेन बात ये है कि जो आप एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन लिखोगे उसका स्टाइल क्या रखोगे। जैसे मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है कि किस टाइमिंग के अंदर आप अपनी आंसर शीट जो है वो कंप्लीट करोगे, क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करोगे, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आपने माइंड जब ये एग्ज़ाम दोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें घूमती रहेंगी, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करोगे या फिर आंसर शीट लिखोगे, तो जो आपका पेपर है वो अच्छे से कवर भी हो जाएगा। दूसरा, जैसे आप कई बच्चे क्या करते हैं कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। इसके ऊपर भी ना मैंने हर एक सब्जेक्ट की वीडियो बना रखी है और उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं। यहाँ तक कि मैंने जो एमडी यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम हुए हैं बीएड सेकेंड ईयर के, तो उसके एग्ज़ाम को जो पेपर था फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड कैरिकुलम का, और जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे वो मैंने मैच किए थे। वो मैंने देखा कि हर एक यूनिट के अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है। अगर आप इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके वो मतलब ये टेंशन भी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी कि मैं क्या चीज़ पढ़ूँ, क्या ना पढ़ूँ, क्या पेपर में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। तो इस बात की आपकी जो टेंशन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड कर लो कि आपने पेपर ऑनलाइन देना है या फिर ऑफलाइन देना है, क्योंकि किसी के कहने पर या किसी की बातों, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करके आप अपने माइंड को सेट करो। अगर आपका माइंड सेट हो गया तो समझ लो आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे शुरू में ये सोच लेते हैं कि पहले ऑफलाइन देंगे, बाद में सोचते हैं ऑनलाइन देंगे, या फिर कहीं बता देते हैं कि ऐसे चीटिंग होगी, ऐसे चीटिंग होगी, ये कर लेना, वो कर लेना, तो उनकी बातों में आकर हम क्या है गलत डिसीजन ले लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ऑफलाइन गलत है या फिर ऑनलाइन गलत है। आप पेपर किसी भी मोड में दो, दोनों ही सही हैं। बस आपने क्या करना है, अपने माइंड को सेट करना है। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हो तो अपने माइंड को वहीं पर सेट रखो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। तो दोस्तों, अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी अच्छे से करो और आई होप आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे होंगे। उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।